इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उनके निर्वाचन को रद्द किए जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी थी, आपातकाल लागू कर दिया था। यह 49 साल पहले की घटना है, लेकिन बीजेपी को आपातकाल की याद इस कदर सताती है कि वह अक्सर कांग्रेस को घेरने में इसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती है। मैं हूं हरीश और मेरे नज़रिए के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के हाल ही में इमरजेंसी को लेकर किए गए कारनामों की। 18वीं लोकसभा की शुरुआत पिछली लोकसभाओं की अपेक्षा में काफ़ी भिन्न रही, असामान्य रही। स्पीकर ओम बिरला ने अपने पहले ही भाषण में 18वीं लोकसभा में आपातकाल के बारे में जिक्र किया। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लेकर उनके द्वारा आपातकाल लगाए जाने को एक काला अध्याय बताया और उन्हें कोसा भी। आइए सुन लेते हैं कि ओम बिरला ने उस दौरान अपने भाषण में क्या कहा। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंटी प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिपील एक्ट, प्रेस काउंसिल रिपील एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 49वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से
1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज ही के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। अब इससे भी असामान्य बात यह रही कि राष्ट्रपति ने भी 18वीं संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में 1975 में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख किया था। हालांकि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेमन से आपातकाल का जिक्र कर रही थी, यानी कि वह अंदर से नहीं चाहती थी कि अपने भाषण में वह आपातकाल का जिक्र करे। लेकिन राष्ट्रपति वही बोलते हैं जो कि सत्ता में बैठी हुई सरकार उनसे बुलवाना चाहती है, तो इसलिए मजबूरन उनको ऐसा बोलना पड़ा होगा। आइए सुन लेते हैं कि राष्ट्रपति ने इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या बोला था। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। अब इसमें कोई संदेह नहीं, किसी को भी, किसी नागरिक को, किसी सिटीजन को कोई संदेह नहीं कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बुरा दौर था। लेकिन आज 39 साल बाद बीजेपी का आज के सभी कांग्रेस के नेताओं को और पंडित नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों को कोसना और मोदी सरकार द्वारा 26 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना, यह दर्शाता है कि भाजपा मोदी सरकार के 10 साल बाद भी खुद को राजनीति में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और अपनी उपलब्धियों की बजाय पिछली सरकारों के, खासकर की कांग्रेस की सरकारों की विफलताओं पर सवार होना चाहती है। आपातकाल से जुड़ी एक सच्चाई यह भी है कि आपातकाल के बाद बनी गैर कांग्रेसी सरकार केवल 2 साल तक ही चल सकी और इंदिरा गांधी ने 1989 के मध्यावधि चुनावों में 353 सीटें जीतकर एक जबरदस्त वापसी की थी। भाजपा नेताओं द्वारा इस बार खास करके आपातकाल के राग को अलापने का यह भी कारण हो सकता है कि विपक्ष ने 2024 का चुनाव संविधान बचाओ के नारे के साथ लड़ा और मोदी सरकार कांग्रेस को यह एहसास कराना चाहती है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान को नुकसान पहुंचाया है, जबकि
बीजेपी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक तरफ भाजपा सरकार ने किताबों से गुजरात दंगों से संबंधित सामग्री हटाने का फैसला किया और उसका कारण यह बताया कि वह बच्चों को नकारात्मक इतिहास नहीं पढ़ने देना चाहते, और दूसरी तरफ वह अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए आपातकाल की यादों को जीवित रखना चाहती है, जैसा कि ओम बिरला ने भी अपने भाषण में कहा कि नौजवानों को आपातकाल के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। ओम बिरला जी ने तो संसद में आपातकाल के दौरान मरे लोगों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा था, जबकि हाल ही में मणिपुर दंगे, किसान आंदोलन, दिल्ली दंगे आदि में मारे गए लोगों की याद में एक शब्द भी नहीं बोला गया। मेरे नजरिए के अनुसार राष्ट्रपति और स्पीकर दोनों ही संवैधानिक पद है। भीतर से उनका सरकार के पक्ष में होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन कम से कम सार्वजनिक तौर पर उनसे तटस्थ रहने की, निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है और सरकार के कहने पर उन्हें अपने भाषण में आपातकाल का उल्लेख नहीं करना चाहिए था। वैसे मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के नाम पर केवल विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई करना और चुनाव के दौरान पीएमएलए एक्ट के तहत मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना आपातकाल से कम नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहते हुए जमानत मिल गई कि हेमंत के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता, इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। यानी इस केस में ईडी और मोदी सरकार दोनों को ही मुंह की खानी पड़ी। अब आप खुद सोचें कि ये कोई इमरजेंसी से कम है क्या? किसानों के रास्ते में बाधाएं लगाना, उन पर गोलियां लाठियां बरसाना, सरकार की खामियां रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को गिरफ्तार करना, उनको चैनल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना आदि आपातकाल से कम तो नहीं है। आपातकाल से संबंधित बीजेपी द्वारा हालिया की घटनाओं से आपका नज़रिया क्या कहता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरा नज़रिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।